जब से पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, तब से ये क्रिकेट टूर्नामेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं और जब से भारत ने ये साफ कह दिया कि पाकिस्तान वो नहीं जाएगा, तब से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। 15 मिनट हुई इस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। आइए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल आईसीसी ने इस मीटिंग में पाकिस्तान को एक विकल्प दिया जिसे हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया जा रहा है। इस मॉडल के तहत भारत की टीम अपने सभी मैच एक तीसरे देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में खेलेगी और बाकी की जो टीमें हैं वो मैच पाकिस्तान में खेलेंगी। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचने के लिए वक्त मांगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की मेजबानी का रौब दिखाते हुए इस प्रस्ताव को नकार दिया और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में ही होगी। अगर भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता तो चैंपियंस ट्रॉफी उनके बिना खेली जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। बता दें कि इस मीटिंग में कुल 12 मेंबर और 3 एसोसिएट शामिल थे और इस मीटिंग में पीसीबी ने साफ कर दिया है कि यदि वो हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार नहीं करते हैं तो टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना आयोजित होगा। अब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो भी जाता है तो ये उसकी हार होगी, क्योंकि उसने हाइब्रिड मॉडल को बार बार नकारा था और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। या तो वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाए या फिर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। अगर पाकिस्तान के हाथ से चैंपियन ट्रॉफी छीन जाती है तो उसे लगभग $70 मिलियन की भारी रकम से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इसके बाद से दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच भी ये मुद्दा गर्मा गया है। भारत में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षा का हाल ठीक नहीं है, जबकि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत को अपनी राजनीति से बाहर निकलकर सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। अब इन सब के बीच एक और अहम मीटिंग होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाए। इस मीटिंग में 16 आईसीसी सदस्य देश शामिल होंगे और इस पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों से प्रभावित रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई युद्ध भी हो चुके हैं और सीमा पर आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान जाना हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। विशेष रूप से 2008 के मुंबई हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान जाकर कोई मैच नहीं खेला। यही कारण है कि बीसीसीआई ने यह साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए भारत तैयार नहीं है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने भी सुरक्षा कारणों को प्रमुख कारण बताया है। पाकिस्तान जो 2017 में इंग्लैंड में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी का विजेता था, इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसीलिए वो चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में ही हो ताकि उनकी मेजबानी की अहमियत दुनिया भर में साबित हो सके। अब ये विवाद सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत पर इसका असर पड़ सकता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और देश में शिफ्ट किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को मेजबानी का मौका नहीं मिलेगा। इससे पाकिस्तान का क्रिकेट परफॉर्मेंस और उसकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य देशों को भी ये प्रभावित कर सकता है क्योंकि वे पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति को लेकर असमंजस में हैं। वहीं आईसीसी का इस मामले में अहम रोल है। वो एक तरफ तो पाकिस्तान को मेजबानी देने पर विचार कर रही है और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी गंभीरता से सोच रही है। अब ये आईसीसी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से दोनों देशों के बीच में इस विवाद को हल करने का प्रयास करेगी। क्या आईसीसी एक ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को खुश किया जा सके? अब आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।